जो लोग यहाँ हो शांति से बैठ लो, थोड़ा मन को एकाग्र करो, वाणी पर ध्यान दो। अंदर भी जगह है, बाहर वाले अंदर भी बैठे, फिर हाल जहाँ बैठो शांति से बैठो, मन को एकाग्र करो। भजन गाने का मतलब है कि उसके अर्थ को हम अपने जीवन में उतारें। सारे भजन सुनने से कोई फायदा नहीं होगा, उसके अर्थ को हम निचोड़ को पकड़ लें। जैसे कहा जाता है साधु ऐसा चाहिए। साधु का अर्थ है कि जो साधना करने वाला व्यक्ति है, जो परमात्मा सद्गुरु भगवान के इच्छुक है, उसको जानना चाहता है, पाना चाहता है, और जब तक वह सद्गुरु भगवान को नहीं पाएगा तब तक उसके दुख जीवन से जाएगा नहीं। कोई साधन नहीं, चाहे एक नहीं लाख जन्म जन्म हो, बिना सद्गुरु के, बिना गुरु भगवान के शरणागति होए, बिना जाने, बिना उनको पहचाने, बिना उनसे प्रेम किए आपका सुख और शांति नहीं मिल सकती। इसलिए हर जीव को चाहिए, हर लोग को चाहिए कि सतगुरु को जानने की कोशिश करें, उनको पहचाने। उनके दर्शन करने मात्र से हमारे भव बंधन, अनेकों जन्मों का जो बंधन लगा हुआ है, जिस कारण से हम बार बार यह मृत्युलोक में आते हैं, नरक में जाते हैं, नाना प्रकार की यातनाएं सहते हैं, नाना प्रकार के दुख सहते हैं, फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं, दुख का निवारण नहीं होता। कभी हल्का होता है, कभी गाढ़ा होता है, कभी लगता है कि आज स्वतंत्र है, लेकिन क्षण भंगुर के लिए है, सदा के लिए नहीं। तो संसार का जो सुख है, जिसके पीछे यह मानो दौड़ रहा है, वो सुख क्षण भंगुर है, टिकने वाला नहीं है। यह संसार में जो कुछ आप देख रहे हैं, यह सब कुछ टिकने वाला नहीं है, ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। इसलिए हमें सत्य की खोज करना है। यहाँ हमें न सुख मिलेगा न शांति मिलेगी। हम इस संसार में भटकते भटकते मृगा की भांति अपने प्राण को गंवा देंगे, उस समय को गंवा देंगे, फिर भी यहाँ हमें सुख और शांति नहीं मिलेगी। ना भूत पीछा छोड़ेगा, ना ग्रह छोड़ेगा, ना रोग छोड़ेगा। कभी भूत सताएगा तो कभी रोग, कभी चिंता, कभी शोक, कभी ईर्ष्या, कभी नफरत। हमारे जीवन में कुछ न कुछ लगा रहेगा। यह जग है सब दुखिया, सुखिया है नहीं कोई। यही संसार में एक घर सुखिया बसत है, ता घर पहुंचे कोई। तो इस संसार में एक घर सुखिया है, वहां पहुंचने वाला कोई साधक, कोई शिष्य, कोई भक्त जा सकता है, और किसी के बस का नहीं है उस घर को ढूंढ ले। वो कौन सा घर है? संसार और शरीर एक है। तो संसार की उपमा दिया गया, संसार के जो उपमा दिया कि एक घर सुखिया है, तो यह संसार और शरीर को एक माना गया। यह शरीर के अंदर
यह शरीर ही संसार है, इसी शरीर पर संसार बोला गया। यह शरीर के अंदर कोई एक जगह ऐसा है, मन वहां चला जाए, तुम नहीं जा सकते, मन जाएगा। तुम चेला नहीं बन सकते, मन बनेगा। तुम भक्त नहीं बन सकते, मन बनेगा। तुम साधक नहीं हो सकते, मन होगा। इसलिए जिसका मन साधक हो गया तो गहराई समुद्र में से जो हंस पंछी होता है वो समुद्र के गहराई में से सिपिया को पकड़ लाता है। वो मरने जीने को नहीं डराता, और जब सिपिया पकड़ लेता है तो उसमें से मोती चूंघ कर सिपिया को छोड़ देता है। ऐसे हे साधक, जिस दिन तुम उस जगह पहुंच जाओगे, ये समुद्र के गहराई में, माने ये संसार के गहराई में, ये शरीर के गहराई में जब पहुंच जाओगे तुम्हारा मन, तो वहां सद्गुरु भगवान, जिसको कहा जाता है कोटिन पाप नाशों में तबही जब जीव सन्मुख हुई हैं हमें। जब उसके सन्मुख ये मन चला जाता है, उस जीव का, जिस जीव का मन वह सद्गुरु के पास पहुंच जाता है, तो उसका कोटिन पाप, कोटिन जन्मों का पाप नाश हो जाता है, वो स्वच्छ हो जाता है, सुंदर हो जाता है। तब करता क्या है वो मन? ये सिपिया को छोड़ देता है। ये शरीर रूपी जो ये सिपिया है, ये शरीर है, इसे छोड़ देता है और उस मोती रूपी वो जो आत्मा है, जहाँ सद्गुरु का निवास है, जो परमात्मा का निवास है, वो आत्मा है। उस आत्मा को जब मन पकड़ लेता है तो शरीर को छोड़ देता है। यही उदाहरण है कि समुद्र के गहराई में जाकर के वो सिपिया रूपी शरीर, आत्मा रूपी मोती, जिसका मन चूम लिया, वो विजय हो गया। वो ही गटर का पानी गंगा में मिला तो गंगा के समान हो गया। अब ऐसे साधक जो इस मोती को चूम लिया, जो आत्मा को जान लिया, आत्मा के सन्मुख हो गया, तो आत्मा का गुण है, जैसे सूरज का गुण है, हम सूरज के सामने होंगे तो वो ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी, धूप मिलने लग जाएगा। पानी के सन्मुख होंगे तो उसकी शीतलता हमको मिलेगी। आदि के सन्मुख होंगे तो आग का ऊर्जा हमें मांगना नहीं पड़ेगा, वो मिलेगा। ऐसे मन जब अपनी आत्मा के सन्मुख होता है तो आत्मा का स्वभाव है कि सुख और शांति प्रदान कर देता है। मिलता है सच्चा सुख गुरुदेव तुम्हारे शरण में, वही तुम्हारा सद्गुरु है, वही तुम्हारा भगवान है, वही तुम्हारा इष्ट है। उसी के मिलने से हमारे हाथ जीवन में सुख और शांति मिल जाती है। तब क्या होता है कि सारे वो बंधन कट गया। अब यह काया रूपी जो सिपिया है, ये शरीर, अब ये जहां भी रहेगी वहां ये बंदनी होगी, ये पूजनी हो जाएगी। क्यों? कि ये उस आत्मा का साकार रूप बन जाएगा, और जो भी जाना चाहेगा, जो भी वहां जाना चाहेगा, इसी मार्ग से जाएगा। साकार से हो करके ही निराकार में जाने का मार्ग है। तो कहने का मतलब, बिना भक्त से मिले भगवान को आप नहीं जा सकते। अब ये शरीर भक्त हो गया, शरीर भक्त हो गया, तो भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं। जो भक्त है वही भगवान है, जो भगवान है वही भक्त है। और ये आत्मा निराकार है, ये फुल पावर है। अब वह शरीर में जागृति हो गया तो यही का मूर्त बन जाता है,
राम का, कृष्ण का, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिनेश, कबीर, तुलसी, मीरा, इनका सब मूर्त बन गया उसी काया का। आज उसी के मूर्त के सामने हम जाते हैं तो झूठ बोलने का हिम्मत नहीं होती मूर्त के सामने। और हम अगर जाना चाहेंगे उस परम धाम में तो यह मूर्त का दर्शन जब करने जाओ तो मूर्त का दर्शन मत करो। केवल मूर्ति देख करके तुम लौट आओगे तो तुम्हें वह भव बंधन काटने वाली जो शक्ति है वह उस मूर्त में नहीं है। ध्यान से समझना। वो ना बोलेगा ना डोलेगा, आप ही कहोगे, आप ही सुनोगे, आप ही चढ़ाओगे, आप ही खाओगे। वहां से तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा। तो मंदिर मस्जिद कायम क्यों रखा गया? कायम इसलिए रखा गया है, एक कक्षा 1-2 की पढ़ाई है। एक कक्षा 1-2 की पढ़ाई में डिग्री नहीं है। अब डिग्री लेना है तो उसके आगे जाओ, कक्षा 5 से डिग्री आरंभ हो जाती है। अब आगे जाना कहाँ है, कैसे जाना है? अब उसी मूर्ति के सामने बैठो। कोई राम को मानता है, कोई हनुमान की, चाहे जिसमें तुम्हारा प्रेम हो, कोई दुर्गा को, कोई काली को, जिसमें तुम्हारा प्रेम हो मानिए, कोई फर्क नहीं। माने चाहे पंखा हो, चाहे बत्ती हो, चाहे कूलर हो, सब में पावर किसका है उसे देखो, किसके पावर पर चल रहा है वह पावर तक देखो। राम कहां से राम हुए, कौन सी शक्ति, कौन सा कर्म किए, वह गुण अपने में आने दो, वह गुण अपने में आने दो। जब भी दर्शन के लिए जाओ तो उस मालिक का दर्शन करो, बिजली का पंखा का दर्शन मत करो, उस लाइन का दर्शन करो। उसके अंदर वो लाइन है तब चल रहा है, लाइन न होता तो नहीं चलता। वैसे वह जीवात्मा को जागृति किए। राम कृष्ण सबसे बड़े उन्होंने गुरु की, 3 लोक के वैधनी गुरु आगे आधी। तो यह खेल हमें कहाँ खेलने का मजा मिलेगा? ये कोई जीवन में हमें गुरु मिल जाए जो कि उस आत्मा का पहचान किया हो, जो आत्मा के विषय में जानता हो, जो आत्मज्ञानी हो, जो परमात्मा को समझ गया हो, जो परमात्मा का अनुभव कर लिया हो, जिसके अंदर परमात्मा की जागृति हो गया हो। ऐसे जियत जागत कोई संत फकीर जोगी कोई भी हो, वो संत नहीं है, वो धरती का साक्षात पार ब्रह्म सद्गुरु है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरम देवम साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही भक्त है, वह शरीर भक्त है। उसी से मिल करके हमें इस राज को जानना पड़ेगा, इस राज को। तो जहां आपका मर्जी हो, जिस जगह मर्जी हो, हर घट मेरो साइया खाली घट नहीं को, बलिहारी हुआ घट की जा घट पर घट हो। बलिहारी वहीं पर बल चढ़ाओ जिस घट में परघट हो, वहां अपने को बलिहार हो जा, माने अपने को, अपने आप को समर्पित कर दो। धन तन मन सब अणपढ़ करो, रहो गुरु के साथ, ऐसी सेवा जो करे वही गुरु का खास। वो खास होता है, जो खास होता है उससे, और जो थोड़ा दूरी का रिश्ता होता है उससे आप अंदाज मिला लो कि एक होता है कि 2 होता है। खास वाले को राज की बात बताई जाती है, और जो दूर के रिश्ते वाले हैं उनको राज की बात नहीं बताई। इसलिए जिस दिन तुम खास हो जाओगे उस दिन भक्ति का राज तुम्हें सद्गुरु बता देंगे। और जब भक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी तो भगवान रुकेंगे नहीं, वही तो भगवान है।
गुरु ब्रह्मा को वही भगवान है तुम्हारे। गुरु और भगवान दोनों एक है। अब हमें ऐसे गुरु की खोज करना चाहिए। तो हर घट में रोशनियां, जैसे गंगा बह रही है, जितने घाट हैं सब में मेरा भगवान है, माने गंगा सब घाटों पर है। आप कहीं भी गोता लगाओ, किसी पंथ में जाओ, कोई जगह जाइए, लेकिन मिलेंगे तो तुम्हें सदगुरु। और जब तक सदगुरु नहीं जिस घाट पर है, तो वह घाट तुम्हें जाने से कोई लाभ नहीं होगा। और बिना सदगुरु से मिले कल्याण नहीं है। दुनिया अपना अपना मतलब से है और अपना अपना मतलब साध रहा है। जिनके पास जितना बुद्धि है उतना वो अपना ब्यौरा फैलाया हुआ है। वो अपनी बुद्धि से कमा रहा है। तो कहा गुरु महाराज कि जब मूर्खे के धन बढ़े तो चतुरा का खाए बिना मरे। ये रोजगार हो गया है। आज के संतों में भी रोजगार है, संभल जाना। पहले भगवान के लिए कथा होती थी, भगवान की सेवा के लिए पूजा होता था, भगवान के पाने के लिए संगत होती थी। अब है रोजगार चलाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए सब होता है। बदल गया ये। जहां भी देखोगे, कहां जाओगे, अपना नाम चले और अपना धंधा चले। और मूर्ख है तो चतुरा खाए बिना का मरेगा का। वो अपनी बुद्धि से कर रहा है, भगवान को पाने के लिए नहीं कर रहा है। ना तो सुनने वाला और ना तो बतने वाला, हर जगह जहां भी। तो ये भाई तुम सुधर जाओ, तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता। यह संसार में आप अगर सुधरना नहीं चाहोगे, पढ़ना नहीं चाहोगे, कुछ करना नहीं चाहोगे, तो क्या तुम्हें कोई सुधार सकता है? कोई पढ़ा सकता है? कोई तुमसे कुछ करा सकता है? नहीं करा सकता। इसलिए अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। तो सद्गुरु जब मिलेगा तो उनको पाने का रास्ता क्या है? जैसे मैंने पहले संकेत दिया, अब उस रास्ता को हम साफ कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम आपको सत्संग में जाना पड़ेगा। सत्संग में जब आपका मन लग जाएगा, तो यह मन जब सत्संग को पकड़ लेगा, शरीर नहीं मन पकड़ लेगा, और जब मन पकड़ लेगा तो सत्संग का जो गुण है वो आपके मन में प्रवाहित हो जाएगा। तब यह मन जो है शरीर और संसार का भेद जान सकता है, और यह सत्संग के फल से, सत्संग के गुण से, सत्संग के शक्ति से मन जो है इस माया को जान जाएगा, यह दुख को जान जाएगा और वह सुख शांति को जान जाएगा। और जब यह समझ लेगा अच्छी तरह से, यही तो खोज रहा है वो, इसी पाने के लिए तो देवी देवता पूजा, व्रत उपवास किया, जगह जगह भटका गया, क्या लेने के लिए? सुख शांति पाने के लिए। लेकिन इसे मिल नहीं रहा है, इसलिए परेशान है, यहां से वहां, वहां से वहां जा रहा है। सद्गुरु कहते हैं ये बाहर नहीं मिलेगा, तुम्हारे अंदर है। तुम अपने मन को पहले सत्संग में लगाने की कोशिश करो, और सत्संग में मन लग जाएगा तो वह गुण सत्संग का मन में आ जाएगा। और जब मन में सद्गुण आ जाएगा,
सत्संग का फल जो है सतगुण है, ये आ जाएगा तो वही तुम्हें गुरु मिल जाएंगे। गुरु क्या है? सतगुण ही तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हारे बॉडी के अंदर है। गुण अगुण सबके उर रहूं, सत असत हर जगह। तो तुम्हें वह सतगुण के पास जाना है। जो सतगुण तुम्हारे शरीर में है एक उपराम होने लग जाएगा। कब? जब सत्संग का असर पड़ेगा तब ये उपराम होने लग जाएगा। धीरे 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 मन इसका पहचान करेगा कि यही तो सतगुरु, हम कहाँ भटकते। अब जब वह मन पकड़ लेगा, वो सतगुरु को अच्छी तरह से समझ लेगा, तब वहां से उसका कनेक्शन जुड़ जाएगा। माने आना जाना, अब प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, वह ईश्वर सर्वत्र समाना। अब यह मन संसार को छोड़ करके और सद्गुरु से प्रेम करने लग गया। अब जब सद्गुरु से प्रेम बढ़ गया तो अब राज की बात होने लग गई। क्या भक्ति है, क्या तपस्या है, क्या सुमिरन है, क्या भगवान है, क्या देवी देवता है, वहां सब आपको पता चल जाएगा। ऐसे तो आप भटकते रहोगे, फरियाएगा नहीं। ये जंगल है। जब तक गुरु मिलो नहीं साचा, जब तक सच्चे गुरु को नहीं पहचानोगे, तब तक यह जंगल में भटके रहोगे। कोई राह दिखाने वाला नहीं है। दूसरा काम क्या करना है? जब सत्संग मिला, सत्संग का ज्ञान हुआ, तो माता पिता को सत्संग कराने वाला जो गुरु है, जब तुम्हारे जीवन में उससे प्रेम हो गया, गुरु मंत्र प्राप्त किए। अब गुरु मंत्र के रगड़ने से कहाँ रगड़ना पड़ेगा? श्वासा में, जैसे गुरु बता रहे उसको रगड़िए। जैसे दोनों हाथ रगड़ते हो तो कुछ निकलता है उसमें से। दोनों हाथ रगड़ोगे अपना तो कुछ निकलेगा उसमें से, निकलेगा। कहाँ निकलेगा? वो तुम्हारे इस आंखों से दिखाई नहीं देगा। आप उसे अनुभव कर सकते हो, कहाँ निकला जान सकते हो, लेकिन इस आंख से देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए तुम्हारे अंदर विवेक रूपी ज्ञान है, ब्रह्म रूपी ज्ञान है, आत्म रूपी ज्ञान है। उससे आप अनुभव करते हो। ये रगड़ोगे तो आग निकलेगा, गर्म हो जाएगा, गर्मी पैदा हो जाएगी। कैसी है वो? उसका कोई रूप रंग नहीं। ऐसे ही जब गुरु मंत्र को तुम श्वासा में रगड़ते हो तो आत्मा प्रकट हो जाता है। ये बताने की बात नहीं रहती वो कैसा है, कोई नहीं को बता पाएगा। वो केवल उसे मालूम हो जाएगा, अनुभव कर लेगा कि यही है, समझ जाएगा। जब रगड़ेगा तो गर्मी वही समझेगा ना, गर्म हो गया, कि दूसरा कोई समझेगा। तो जो गुरु मंत्र को श्वासा में रगड़ता है तो आत्मा वो प्रकट होता है। वो तेज, वो शक्ति, वो पावर जो दुर्गा है, काली है, जगदम्बा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, राम है, कृष्ण है, शंकर है, ब्रह्म वही है। यही शक्तियां जिसमें प्रकट हो गया, माने जागृति हो गया, वही का जो है इस धरती पर साकार रूप बन गया। आज उसी साकार रूप से हम अपना कल्याण करते हैं। इसलिए जब इस राज को हम समझ जाएंगे और उसको करेंगे, बिना किए पास नहीं होगा। कहो बिना कर्म किए हम केवल सुन लिए जान लिए हो गया तो मुश्किल है, नहीं होगा। इसके लिए वो कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा आधार है, कर्म ही तुम्हारा संसार है, कर्म ही तुम्हारा परमार्थ है, कर्म ही तुम्हारा सब कुछ बनता है। कर्म ही इंसान है, कर्म ही शैतान है, कर्म ही भगवान है। तो ये कर्म को छोड़कर आप अलग से नहीं पा सकते।
अब भगवान कौन सा कर्म है इसे जानो, और इंसान कौन कर्म है इसे जानो, शैतान कौन कर्म है इसे जानो। पाप कर्म करोगे शैतान बन जाओगे, पुण्य कर्म करोगे इंसान बनोगे। पाप पुण्य छोड़ करके निस्वार्थ कर्म योग करोगे भगवान बनोगे। पूजा होगी इसी का, इसी मुहूर्त। जिस भाव से जो आएंगे वो ले जाएंगे। जैसी जैसी राम झरोखे बैठ के, ये शरीर के अंदर वो भगवान बैठ करके देख रहा है। राम झरोखे बैठकर सबकी मुजरा ले, और जाकर जैसी चाकरी वाका वैसा दे। ये मेरी आत्मा बैठ करके सब कुछ देख रहा है, बाहर का भी अंदर का भी। तुम्हारी जैसी पात्र है वो भर देता है। अभी भजन सुने ना भाई, देते हुए तो हम नहीं देखा, लेकिन किसी का झोली खाली नहीं होता। जिसका जैसा पात्र है वैसा इस संघर्ष से उसे प्राप्त हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तो किसी का पात्र छोटा है, किसी का पात्र बड़ा है, किसी का पात्र है तो गंदा है, किसी का है तो झंझर हो गया है। मिला तो अब झंझर वाला घर तक नहीं पहुंचेगा, वो धीरे धीरे झंझर है तो गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब बड़ी अच्छी बात तो सुने थे लेकिन भूल गए, सब गिर गए, एक नहीं पड़ा। और जिसका छोटा सा है, बरियार है, छोटे सा बरियार, तो एकाकर शब्द पाए वह पकड़ लिए। तो यह जान लो कि उससे वो चतुर है, जिस जो गंवा दिया उससे बढ़िया हुआ। जिसका बड़ा पात्र है, बड़ा पात्र उसे कहते हैं, छोटा पात्र उसे कहते हैं चलो जोन होई माने थे गुरु तो मान लिए, उससे छोटा पात्र। बड़ा पात्र उसे कहते हैं जो अपने आप को समर्पित कर दिया है। गुरु माना नहीं है, गुरु में मिल गया, वो बड़ा पात्र है। वो गुरु में मिल गया, गुरु को पा गया, माना नहीं है। जो गुरु माना है छोटा पात्र है, और जो गुरु से मिल गया है वो बड़ा पात्र है। और जो गुरु से मिल करके सेवा संग सुमिरन भक्ति को परिपक्व करता है, उसका पात्र बड़ा मजबूत हो जाता है, उसमें सारी कृपा टिक जाती है, सारी कृपा टिक जाती है। जो जैसे मैं बार बार कहता हूं, परमात्मा से, परमात्मा में और परमात्मा के, बस यह तीन प्रकार से आप लगे रहो। अब होता यही सत्य है, जब तक जीवात्मा है तभी तक सब कर्म है। जीवात्मा निकल गया तो आप नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि परमात्मा से ही सब कर्म करो। मतलब समझे हमारा, परमात्मा से सब कर्म करने का अर्थ है कि हम अपने जीवात्मा को मान लो, जीवात्मा को समझ लो, शरीर को जीवात्मा का साधन बना दो, इस पर उसको बैठा करके और सारी उसकी गुलामी करो। गुलामी करनी ही है तो अपनी आत्मा का करो, यही महान है। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या है संसार, पूजन चाहो पूज लो, यही है पूजनहार। तो इस प्रकार से हम आत्मा को समझ सकते हैं। और पाने के लिए, इस आत्मा को जगाने के लिए, इसको पाने के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा? माता पिता इनको प्रसन्न करना है, इनको खुश रखना है, इनकी सेवा करनी है, इनको आजाद करना है, इनको आजाद करना है, इनकी सेवा में लगे रहो।
अगर ये चमड़ी की जरूरत पड़ जाए ने तो जरा सा हिचको मत। प्राण की जरूरत पड़ जाए जरा सा, इससे इससे अच्छे, इससे बढ़िया कोई और गुरु नहीं, कोई और तुम्हारा चिंता करने वाला नहीं है, और माता पिता से बढ़कर और कोई संसार में आपका शुभ चिंतक नहीं है। इसलिए इनके लिए अपना सब कुछ लुटा दो, पहले से खाली होगा। ये करना पड़ेगा। इसके बाद सेवा संगत सुमिरन को परिपक्व बनाना पड़ेगा। ये परिपक्व कब होगा? जब बीच वाला कर्म करोगे, ना पाप ना पुण्य, निस्वार्थ कर्म। जब माता पिता का सेवा करो तो कोई स्वार्थ न रहे। जब संसार में कोई कर्म करो उसमें अपनापन मत रखो। कर्म आप करते नहीं हो, कर्म तो जीवात्मा कर रहा है, इसी से करो, इसी के लिए करो। पति पत्नी माई बाप बिटिया बेटवा में कौन है? जीवात्मा। तो इन्हीं लिए कमा रहे हो, तो ये केवल आपको बदल देनी है, अपनी दृष्टि को बदल दो। जैसे सोनार की दुकान पर गहना ले जाओगे तो गहना नवा है पुरान ये नहीं देखेगा, वो देखेगा इसमें सोना कितना है, वो ये देखेगा। ऐसे हमें देखना है, जैसे सोनार देख रहा है सोना कितना है, वैसे ही आपका निगाह शरीर को ना देखे, यह जीवात्मा का भाव कैसा है। ये शरीर नहीं आई है, आया है यहाँ जीवात्मा। अब गुरु क्या देखता है कि इस जीवात्मा का क्या भाव है, अपने कर्म पर है कि नहीं है। और जो निस्वार्थ कर्म योग जिसको प्राप्त हो गया है, यही कर्म जो वेदों पुराणों में कहा गया कि कर्म ही पूजा है, यही कर्म पूजा है। पहचान लो, निस्वार्थ कर्म ही पूजा है। और ये पूजा जो कर दिया वह पूर्ण हो गया, पूर्ण योगी हो गया, पूर्ण सन्यासी, पूर्ण संत हो गया, पूर्ण भक्त हो गया, पूर्ण भगवान। यही कर्म, यह पूजा जो किया वह जो है सारे भवबंधन से पार हो गया, और कोई पूजा तुम्हें पार करने वाला नहीं है। इसलिए माता पिता गुरु की सेवा करो, पति पत्नी बिटिया बेटवा माई बाप, यहाँ सुमत रखो, सुमिरन बन जाएगी। आत्मा के लिए कर्म करोगे पूजा बन जाएगी। और इसमें एक मत रखो, अपने परिवार में सुमिरन हो जाएगी। सत्य के साथ मन को चलाओ, सत्संग हो जाएगा। जब भी मन असत की तरफ जाए तो गुरु के ज्ञान का ब्रेक लगा लेना, नहीं ये गलत है, उसके पीछे मत जाना। मन विचारों में पलट जाता है, बड़े बड़े योगियों का पलट जाता है। तो यह विवेक रूपी गुरु जिसके साथ लगा रहता है, जैसे कोई हाकिम हो, कोई ऑफिसर हो, कोई चोर को पकड़ के रखा है, और जब तक उसके निगरानी में है वो ऑफिसर, तब तक वह चोर कोई गलत नहीं कर सकता। और जरा सा निगाह अगर ऑफिसर का हट जाएगा तो चोर कुछ भी कर सकता है, भाग भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे दुर्गुण ऐसा चोर है कि वो जरा सा मौका पाएगा तो
बनाने में तो बहुत समय लगा, लेकिन बिगाड़ने में कितना समय लगेगा? साल भर कमाई के परदेश से चले, गाड़ी पकड़ लिए और चोर पीछे लगा और रच कर झपकी आ गई, साल भर एक कमाई। इसलिए सजग रहो, ये भक्ति है, लापरवाही से नहीं आप इसे पा सकते। सजग रहो, सेवा में सजग रहो, सुमिरन में सजग रहो, संगत में सजग रहो। जो भी समय मिले संगत किया करो, परिवार करे, बच्चे करें, जो भी संगत में आएगा उसका संगत का फल तो जरूर मिलता है। और यह संगत का फल इसके बराबर ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना कोई तीर्थ, ना कोई व्रत नहीं, कुछ नहीं। 12 महीना तीर्थ व्रत करके जितना फल इकट्ठा करोगे उतना केवल एक बार सतगुरु के सत्संग में चले जाओगे तो उतना फल तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाता है। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए सत्संग में जितना समय मिल जाए, मौका मिल जाए, तो जरूर जहां भी आपका मन लगे, जहां भी आपको अच्छा है। जैसे मैंने कहा कि बहुत से घाट हैं लेकिन पानी गंगा का है, ऐसे बहुत से पंथ हैं। कबीर पंथ है, सन्यासी पंथ है, रामानंदी है, अघोरी है, माने अनेक पंथ हैं। लेकिन चाहे जिस पंथ में जाइए मिलेंगे तो हम ही, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। अब यह तुम्हें देखना है कौन पंथ, कौन घाट हमारे लिए सुरक्षित है। नहीं पता चला, घाट तो बहुत सुंदर बा, सजा बजा बा, अब बड़ी वहां जय जयकार हो रहा बा, बड़ी भीड़, भीड़ देख के, उस सजावट देख के चले गए। पता चला तुम गए गोता लगावे गंगा में, इधर तुहार गोता लगा। इसलिए गुरु करो तो जानकर, पानी पियो तो छान कर। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। घाट आप जान गए, अब उस घाट का पता लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी। घाट हमारे लायक है कि नहीं। ऐसे जब तुम्हारे मन में आ जाए कि नहीं, इससे बढ़िया और कोई हमको घाट नहीं मिलेगा, ये अच्छी तरह से परख लेना। बिना परीक्षे गुरु मत करना। नहीं जानते हो, साधु भेष में जनक नंदिनी सीता चली गई, तुम्हारा हमारा क्या औकात है। तो साधु भेष देखकर, रंग रूप देखकर मत जाना, वहां के पारक करना, उस गुण को देखना। जो आप चर्चा सुन रहे हैं सत्संग में, गुरु कैसा होता है, गुरु निर्विकार होता है, निर्लोभी होता है। गुरु के पास लोभ है तो वो गुरु नहीं है, ध्यान देना। और गुरु के दर पर मन को निर्भय हो जाए, क्यों? वहां उसको होता है कि यहाँ कोई गलत हमारे साथ नहीं होगा। गुरु के दरबार में पशु पंछी भी निर्भय रहते हैं। सांप जिसको हम आप देख के डरते हैं वो नहीं आते, गुरु दरबार में वो भी निर्भय पड़े हुए। उनको यह है कि हमें यहाँ कोई खतरा नहीं। ऐसे साचे गुरु के दरबार में मन को दीजे लगाए, लगत लगत मन ही और मन ही जाय हेराय। जब मन खो गया गुरु के प्रेम में तो वो मन रहा नहीं, अब हो गए गुरु, बस खत्म हो गया। अब तो ही ब्रह्मा, तो ही विष्णु, तो ही गुरु, तो ही भगवान खोजे, इतना दिन दौड़े, व्यर्थ हो गया। आप ही हो, बस तुम इस समय गटर में पड़े हो, पानी हो। जैसे समुद्र में क्या है, पानी है, और वो पानी एक पोखरा में भी है, वो वही पानी है। लेकिन पोखरा में एक नाव नहीं चलेगी, समुद्र में बड़े बड़े जहाज चल रहे हैं।
तो जब भी यह पोखरा समुद्र में मिल जाए, अपनी अस्तित्व में मिल जाए, तो फिर उसमें बड़े बड़े जहाज चले। वैसे ही यह जीवात्मा परमात्मा में मिलाने का यह साधन है शरीर। और इस शरीर में अगर यह साधन पाकर वहां तक नहीं पहुंचे तो इससे बढ़िया और कोई साधन नहीं है। इसलिए हे भाई, इस साधन को मजबूत करो, मजबूत करो। दुनिया तो हमें परेशान करती है। देवी देवता, मनई, भूत प्रेत, कौन नहीं परेशान करता? कौन नहीं परेशान करता? भला कोई कहे कि हमें मनई ना परेशान की हो, कोई कहे कि हमें देवी देवता ना परेशान की हो। अब ये नहीं कि पूजा करब तो गुलामी तो करबो पे करी। सावधान हो जाइए। स्वार्थ लाही करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। पहला पारख यही करना है उस घाट का कि वह व्यक्ति जो सत्संगी है, जो घाट का मालिक है, वह कैसा है, स्वार्थी है कि निस्वार्थी है, यही परखना है। अगर वो निस्वार्थी है, यह पारख में आ जाए तुम्हारे, तब तुम किसी से पूछने मतने की बात नहीं है। तुम मार के गोता वहीं लगा लो, और वह गोता लगाओ तो पूरी डुबकी लगाओ निर्भय होकर के। आधा प्राण समान पर आधा नहावत न नाम। अब वहां निर्भय हो जाओ कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, यहाँ कोई स्वार्थ नहीं। तो जिस घाट पर, जिस शरीर में अगर स्वार्थ है, लोभ है, मोह है, तो उसमें जान लेना कि सद्गुरु ये आत्मा जागृति नहीं है, जागृति नहीं। और जहां लोभ मोह नहीं है, यही परखना है, वहां आपको जान लेना कि इसमें जीवात्मा जागृति है, ये जगा हुआ गुरु है। तो उनकी चरणों में अपने आप को, माने पूर्ण गोता लगाने का मतलब कि अपने आप को मिटा दो उस दर पर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो, और तेरा तुझके सौंप दिया, क्या लागते है मोर। अरे भाई, शरीर बनाए हो, मन बुद्धि बनाए हो, संसार में जो कुछ पाए हो, कमाए हो, ये सब कुछ जीवात्मा का खेल है, और उसी को देना है। बेईमानी खत्म, ईमानदारी आ गई। तो भगवान बेईमानों को नहीं मिलते, ईमानदारों को मिलते। इस पर कितनी मांगी है, कितना मांग है। बस अपने मन को बदल दो, जीवन का आनंद लो। अरे इस संसार में कौन है भाई, कौन है कि तुम्हें सुखी कर देगा। तो माता पिता की सेवा करो। दूसरी बात यह है, तीसरी, कि दुख सुख का मोल मत रखना गुरु भक्ति में। जात पात का भेद मत रखना, ऊंच नीच का भेद मत रखना। अगर तुम्हारे अंदर जात पात का भेद है, ऊंच नीच का भेद है, दुख सुख का भेद है, जीवन मरण का भेद है, तो समझ लो तुम गुरु के दरबार में नहीं जा सकते। कोई पंडा पुजारी साधु संत देवी देवता के दरबार में जा, इनकी चरित्र तो बता दी। ये स्वार्थी है, स्वार्थ लाहि करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी है। सदगुरु के दरबार में जाना है तो दुख सुख को भी विदा करो। दुख आए सुख आए, प्रेम कर लिया, अब मरेंगे साथ में, जिएंगे साथ में। अब चाहे महल में रखो, चाहे झोपड़ी में रखो, अब तो शादी हो गई ना। ये प्रेम है। प्रेम स्वार्थ का प्रेम वहां नहीं चलेगा, स्वार्थ का प्रेम संसार में चलेगा। और यहां का नोट अमेरिका में नहीं चलेगा। तो यहां का प्रेम
मेरे भगवान के दरबार में नहीं चलेगा, वहां आपको शुद्ध साफ होना पड़ेगा। तो यह दुख सुख जीवन मरण हानि लाभ गुरु भक्ति में देखा नहीं जाता। अरे जरा रामायण उठा के देखो, राम के ऊपर विपत्ति आई, भगवान थे वो, लेकिन उसका वो मोल नहीं देखे, अपने कार्य में अपने गुरु की सेवा में लगे। किसके ऊपर दुख नहीं आया? शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश दिनेश, यही भगवान है, इनके ऊपर भी ये दुख आया गुरु भक्ति करने में। मीरा सेवरी सूरदास कबीर, ये लोग अगर मोल किए होते दुख सुख का हानि लाभ का, तो आज इनकी पूजा नहीं होती, ना तो ये परमात्मा होते, ना तो ये परमात्मा को जानते। ऐसे है भाई, दुख सुख जीवन में आएगा। आप अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपनी शक्ति को जानिए। आप पार ब्रह्म परमात्मा के अंश अवतार हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर दुख जो है, सुख शरीर में होता है, तुम्हें ना कोई दुख है ना कोई सुख है। उस शक्ति को आप बढ़ाइए, और उस शक्ति जब तुम्हारे में बढ़ जाएगी, जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा है, पावरफुल है, उसको सर्दी बुखार भी हाथ जोड़ के प्रणाम करके चला जाता है, एक को रोग नहीं होता। और जिसका कमजोर है, सर्दी हो गया तो गया वो डॉक्टर के पास, महीना 2 महीना झेले, सिस्नोफिलिया बढ़ गई, खांसी बढ़ गई, जुकाम हो गया, छोड़ता ही नहीं है। कैसे छोड़ेगा? दम में नहीं। ऐसे संसार के दुखों से बचने के लिए, संसार के दुख सहने के लिए हमें अपने अंदर की ऊर्जा, वो जो आत्मा है, उसे जगाना पड़ेगा। आत्म बल से बड़ा कोई बल नहीं, आत्म पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, आत्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। उसे जगा लोगे तो संसार के सारे धूप छांव सह लोगे, सारे बड़े से बड़े दुख हंसते हुए सह लिए राम ने, हंसते हुए सह लिए कृष्ण ने। बालेपन में जहर पिया हुए पहुंच गए, मामूली दुख है, जेल में पैदाइश का दुख हुआ, जरा विचार करो। लेकिन मुस्कुराते हुए सह लिए। क्यों सह लिए? उनके पास गुरु की शक्ति थी, भगवान की शक्ति था, वो आत्मा की शक्ति था। इसलिए आत्मबल का आश्रय लीजिए, इन्हीं का आश्रय लीजिए। जिसके पास आत्मबल जाग गया है, उसे संसार का कोई दुख ही नहीं कर सकता। आएगा, कर्म अनुसार आएगा, क्योंकि दुख सुख कर को नहीं दाता, नीच कर्म कृति भोगम सब भ्राता। और कर्म ये छिपेगा नहीं, जो भी आप अच्छे बुरे कर्म किए हो छिप नहीं सकता, नहीं छिप सकता। और उससे आप बच नहीं सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, वो कर्म का फल तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अच्छा किए हो अच्छा मिलेगा, बुरा किए हो बुरा। अच्छा बुरा कुछ नहीं किए हो, निस्वार्थ किए हो, उसका भी फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वो फल भगवान का स्वरूप तुम बन जाओगे, यही मूर्त बन जाएगी, यही शरीर जिसे कोई नहीं पूछता था, अब सब उसकी वंदना करते हैं, हृदय में धारण करते हैं। वही शरीर है, वही काया। तो क्या बदल गया? वो गुण आ गया। तो पूजा रूप की नहीं होती, पूजा गुण का होता है। इसलिए रूप में मत भटको, गुण में जाओ, गुण ही गुरु है। और ये कर्म एक कहानी के माध्यम से बता रहे हैं कि यह कर्म छिपता नहीं। 2 मित्र थे, किसान थे, दोनों में बहुत पटरी था, एक थरिया का खाप ऐसे मान। तो एक मित्र को जरूरत लगा कुछ पैसा का, तो सोचा मित्र के पास है, चलिए देखी वहीं से काम हो जाए। आज के 20-25 साल पहले की बात है, 25-30 इतना है। तो वो बेचारा चला गया, और जात के दोनों बिंद थे। बिंद माने केवट,
ये दोनों जात के बिंद थे। और वो चला गया तो वो हर जोतत रहा खेते में, वहां घरे रहा नहीं तो पता चला तो खेते में चला गया। कहा भैया बड़ा जरूरी है, 500 रुपया हमको आज बहुत जरूरी है, अगर हो तो हमें दे दो, हम 1 हफ्ता में आपका लौटा देंगे। तो उसके पास था, कह भैया बात हो, लेकिन अब हर छोड़े थे तो आओ 2 घंटा के बाद हम खा लेते। कहे हमें अभी जरूरत है। तो कहे ये आमे के पेड़े के बैठा, आमे के पेड़ रहा, कहे ये बैठा हमारा बर्दा देखत ना, हम जाते लेके आओ। वो आम के पेड़े तर बैठा और वो किसान गया, वो मित्र 500 रुपया घर से लिया कर उसी आमे के पेड़े के नीचे दिया। और इसके बाद वो 1 हफ्ता इंतजार किया। 15 दिन बीत गया तो चला गया मांगने के लिए, भैया जुगाड़ बने थे। कह रहे यार क्या बताइए, खर्चों के बाद धीरे धीरे 2 दिन का मोहलत है लाभ। ऐसे ऐसे 3 महीना बीत गया। आजकल तो देने वाला गर्म हो गया थोड़ा सा, भैया ये व्यवहार थोड़ा बढ़िया है। कह कैसन व्यवहार है, का कहते कैसन व्यवहार, कहा मौके से दे ले, मौके से कैसन का लिए तुम्हारा, का लिए, कह पैसा, कह बड़ा मूर्ख है, पैसा तो केकरे सामने दिए है। सारी मित्रता चली गई, अब वो इनकार कर गया। तो ये बेचारा क्या किया, चला गया थाने में। तो दरोगा साहब पूछे कोई गवाही है, कह साहब कोई गवाही नहीं है, केवल हम जानते हैं वो जानते हैं। कहा तो पैसा कैसे मिलेगा, पैसा आप कहाँ दिए थे, कहे साहब वो जहां हम हर जोतत रहे वही एक ठे आमे के पेड़ हो, वही पैसा दिए रे। तो उसे पूछत है कार्य पाए रे, कहे नहीं हमें नहीं दिए, झूठ बोलत है, माने झूठ बोलवान बोल लिए रहा, बोलो कहे नहीं साहब हम नहीं दिए। तो कहे भाई देखिए ऐसे फैसला न हुई, जाकर उस पेड़ को बुला लाओ साले को। दरोगा साहब कहें कि उस पेड़ को बुला लाओ, और जोन दिहे बा पैसा वही कहे क्या बुला लिया हो। तो बड़ा पीछन पड़ा कि पेड़ कैसे आई। तो डांट कर दरोगा बोला कि जाओ साले उसको लिया कराओ। तो चला गया 10 मिनट बीता। तो दरोगा साहब कहते हैं अभी आया नहीं भाई, बुलाकर पेड़ को। एक बार कहते साहब पेड़ यहाँ नहीं बा, उन्हें आवन 2 घंटा लागी, पेड़ बहुत दूर बा। कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है बैठे। और वो बेचारा गया पेड़ से कह करके आया। तो कहे क्या भाई पेड़ को बुलाया, कहा हाँ साहब पेड़ को बुलावा। तो कहा तो कहा अरे वो तुमसे आने के पहले पेड़ आया और गवाही देकर चला गया, तुम पैसा दिए थे। बड़े ताजुब पड़ा, हम समय आओ थे पेड़वा में आगे कैसे आए। तो उसको पकड़ करके जब 4 बेत लगा तो कबूल दिया। तो गवाही वही दिया, समझे इस बात को। ससुर तू लिया नहीं तो जाने कैसे पेड़ दूर बा यहाँ से। देखिए पेड़ जानत है तो यहाँ से दूर बा न, तो एक मतलब तू पैसा लिया वो पेड़े के 4 अंडर लगा कबूल देहन। अब सारा सूद ब्याज के सहित पैसा देहन, एकरे बाद जुर्माना भा। जिंदगी में वैसा मत किया। तो कहने का मतलब कर्म कभी छिप नहीं सकता, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों आपके जीवन में आएगा। इसलिए आप जानते हो ना काफी है, और किसी की जरूरत नहीं है। भगवान के दरबार में वहां कोई गवाही नहीं, आप ही गवाही हो गए। तो जहां भाई देखिए जिस राजा के राज में न्याय गड़बड़ हुई तो वहां दुर्गुण ज्यादा हुआ, और जिस राजा के राज में न्याय सही होगा तो वहां सद्गुण ज्यादा है। ऐसे यह शरीर है, यह शरीर है। जिस शरीर में ज्यादा न्यायाधीश, ये गुरु का ज्ञान मालिक बन जाएगा, न्यायाधीश बन जाएगा, उस दिन
यह न्याय सच्चा करेगा। और इसके अलावा और कोई मालिक है, मन है, बुद्धि है, तो ये सच्चा न्याय नहीं कर सकेगा, तुम्हारे शरीर में दुर्गुण बढ़ेगा। इसलिए सद्गुरु आत्मज्ञान, सद्गुरु का ज्ञान का दीप अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने कर्म में जलाइए, यही न्याय सही देंगे। और जिस शरीर में न्याय सही होगा उस शरीर भैया वहाँ सद्गुण बढ़ेगा, वहाँ निर्भय होगे, वहाँ कोई चोर चंडाल ईर्ष्या नफरत ये सब नहीं रहेगा, आप स्वतंत्र रहेंगे, शांति मिल जाएगी। इसलिए गुरु भक्ति करो, सेवा करो, संगत करो, सुमिरन करो, संगत जीवन में मत छोड़ो, जितना जहाँ मन लगे वहाँ जाया करो, संगत करके अपने जीवन का कल्याण करो। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।